हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे क्लास टेस्ट क्विज पे। आज हमारे पास टॉपिक अवेलेबल है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन में कितने डिफरेंट टाइप्स आते हैं। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 डिफरेंट टाइप्स आते हैं, जिसमें पहला हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको हम बोलते हैं v = u + at। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जो इक्वेशन हमारे पास s = ut + ½ at²। थर्ड इक्वेशन हमारे पास आता है जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, जिस ग्राफ को हम प्लॉट करने के लिए बोलते हैं v² - u² = 2as। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। जिस डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन की हम बात कर रहे हैं, ये कौन सा मेथड है हमारा? ये मेथड है ग्राफिकल मेथड। आप मेथड को याद रखिएगा कि किस मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड कहने का मतलब है आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना कंपलसरी है, जिस ग्राफ को आप यूज करके आप ये फाइंड करेंगे कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को आप कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास सबसे पहले क्या जाएगा, आप यहाँ पर एक ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए। हम चलिए ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ आ चुका है। मान लीजिए एक एक्स एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। एक हमारे पास वाई एक्सिस हमारे पास अवेलेबल है, एक हमारे पास अवेलेबल है वो है हमारा एक्स एक्सिस। अब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे पास अवेलेबल है, इसमें देखिए ग्राफ किस प्रकार बनता है और ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे इजीली, बहुत आसानी से, बहुत एफिशिएंटली हम उसको ड्रॉ करके डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक लाइन आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो वाई एक्सिस के पैरेलल जाएगा। एक और लाइन ड्रॉ होगा कुछ इस प्रकार, अब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा और फिर वो आएगा एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे जाके वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है। ये आपका जो बॉटम पे है ये है एक्स एक्सिस, ये है आपका टाइम पीरियड। ये क्या है आपका, ये है टाइम पीरियड। जो कौन डिफाइन कर रहा है, वो डिफाइन कर रहा है आपका एक्स एक्सिस। क्लियर। इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी आपकी u, और u का जो आपका जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेकर ये पॉइंट तक आपके पास अवेलेबल है। आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी आएगी, फाइनल वेलोसिटी आप पूरे को लेके चलेंगे। पूरा मतलब ये होगा एक्स वाई एक्सिस का, जहां तक आपने डायग्राम को ड्रॉ किया है वहां तक आपका ये क्या आ जाएगा, वाई या जो वी आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपकी फाइनल वेलोसिटी। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सी आपकी फाइनल वेलोसिटी है और कौन सा आपका इनिशियल वेलोसिटी है आपके कन्वीनियंट के लिए। तो हम चलिए यहाँ लिख देते हैं कि सबसे पहले कौन सी वेलोसिटी हमारी, ये है फाइनल वेलोसिटी जो हमने v से डिनोट किया है, और ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अवेलेबल है। ये है हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो हमने डिफाइन किया है। इनिशियल वेलोसिटी जो हमने डिफाइन किया कहाँ से कहाँ तक पॉइंट के लिए अवेलेबल है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए। और टाइम पीरियड हमारा फिर कहाँ से कहाँ तक अवेलेबल होगा, टाइम पीरियड हमारा अवेलेबल होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए। आया समझ पे? अब देखिए हम यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। वो लाइन कुछ बनेगा कुछ इस प्रकार टिल्ट होके, जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को वो क्या करेगा, कवर करेगा। अब चलिए इस डायग्राम में हम ग्राफ में हम नेम दे देते हैं कि कौन से नेम के हिसाब से क्या अवेलेबल होगा, कौन से नेम के हिसाब से क्या हमारे पास बनेगा। इस लाइन को थोड़ा हम स्ट्रेट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। क्लियर। देखिए ये मान लीजिए पॉइंट O है, मान लीजिए पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। क्लियर। अब देखिए हम इस ग्राफ को यूज करके देखिए ग्राफ में क्या आपके पास सारे डिटेल्स अवेलेबल है, ये आप देखने की कोशिश कीजिए। अगर ये आपका पास u है जो इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये भी आपका u होगा और यहां से यहां तक क्या होगा आपके पास इनिशियल वेलोसिटी। जैसे आपके पास ये क्लियरली विजिबल है, ये आपका फाइनल वेलोसिटी है v, सेम यहाँ भी आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा v, और उसकी भी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये टॉप पॉइंट से लेकर ये आ जाएगी आपके बॉटम पॉइंट तक। आया समझ पे? तो देखिए हमारे पास ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी भी अवेलेबल है, फाइनल वेलोसिटी भी अवेलेबल है और टाइम पीरियड भी हमारे पास अवेलेबल है। हम कैसे ना कैसे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों को यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट को भी हम फाइंड कर सकते हैं कि कहां से कहां तक ट्रैवल करेगा, तो हम उसके डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम आते हैं फर्स्ट डेरिवेशन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ मोशन के लिए जो हम डिराइव करेंगे। हम पहले डिराइव कर रहे हैं किसको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। किसको हम डिराइव कर रहे हैं, हम डिराइव कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। अगर देखिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ब्रेन में आएगा दिमाग, वो है हमारा क्या, एक्सेलरेशन। वो क्या आ जाएगा हमारे पास,
वो आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, और एक्सेलरेशन को क्या हो जाता है? ये होता है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। आप लिख सकते हैं यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी सब्सट्रैक्टेड बाय इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सब्सट्रैक्टेड बाय इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास? डिवाइडेड में आपके पास आ जाएगा टाइम टेकन। जब आप यहाँ पे लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये क्या होगा आपका? ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। तो चलिए इसको पूरा हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए एक्सेलरेशन को क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी। देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? स्मॉल v हो जाएगा, और आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? स्मॉल u हो जाएगा, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। इसी इक्वेशन को आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये at इक्वल्स टू v माइनस यू। क्लियर? मैंने क्या किया, इस t को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, ये डिवाइड हो रहा था तो यहाँ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखिए अब ये ऐसा लिखा हुआ है, बस u को इस तरफ ट्रांसफर कर दिए, माइनस था यहाँ पर, अगर ये इस तरफ ट्रांसफर होगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अभी आपके पास इक्वेशन अवेलेबल है। ये कौन सा इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है? ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका? ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? जिसको हम बोलते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। इसको हमने क्या नाम दिया है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको हमने क्या नाम दिया है? इसको हमने नेम स्पेसिफाई किया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आया आपको समझ पे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखिए हमारे पास क्या अवेलेबल है? फाइनल वेलोसिटी अवेलेबल है, इनिशियल वेलोसिटी अवेलेबल है, एक्सेलरेशन अवेलेबल है, और टाइम पीरियड अवेलेबल है। ये तीनों फैक्टर हमारे पास, ये चारों फैक्टर पास हमारे पास क्या है? अवेलेबल है। अब चलिए हम आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन पे। हम देखते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन को हम कैसे डिराइव करते हैं। क्लियर? तो हम इसको रब कर देते हैं। हम आते हैं अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन पे, और देखते हैं कि हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन को हम कैसे डिराइव करते हैं। तो फर्स्ट था हमारे पास, अब चलिए हम आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन पे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। तो ये हमारे पास आ गया, फर्स्ट से हमारे पास आ गया अब सेकंड, तो ये आ जाएगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन को आप सीधा आप ग्राफ को देखिए, आप ग्राफ को देख के समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पास क्या क्या वैल्यूज अवेलेबल है। आप सबसे पहले पूरा का पूरा एक क्वाड्रिलेटर कंसिडर कीजिए। कौन सा क्वाड्रिलेटर की बात कर रहा हूं? OCEA। आप पूरे क्वाड्रिलेटर को कंसिडर करने की कोशिश कीजिए, OCEA। अगर आप इस पूरे क्वाड्रिलेटर को कंसिडर करते हैं तो देखिए आपके पास क्या आएगा? आप क्या यहाँ लिख सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल। कौन से क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं OCEA। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल आपके पास अवेलेबल है, ये किस किस का कॉम्बिनेशन है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आ रहा है CEB। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या आया है? यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आया है CEB। ये क्या आपके पास? ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल प्लस, देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं OCEA पे ये ट्रायंगल पहले आएगा, फिर ये आपके पास आ जाएगा रेक्टेंगल। तो ये ट्रायंगल क्या है? OEB। तो हमने लिख दिया है ट्रायंगल CEB ट्रायंगल आ गया। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? एक रेक्टेंगल आ जाएगा। रेक्टेंगल हमारे पास क्या है? OCBA। तो देखिए हमारे पास रेक्टेंगल क्या अवेलेबल है? हमारे पास रेक्टेंगल अवेलेबल है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल अवेलेबल है OCBA। क्लियर? तो हम यहाँ एरिया की बात करते हैं, तो एरिया सबका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए ये क्या आ जाएगा? CEB। क्या आ जाएगा? देखिए आप ध्यान से, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसी राइट एंगल ट्रायंगल है? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, आगे यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म कर, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ हाइट इंटू बेस। तो हाइट क्या है? देखिए इसके पास हाइट अवेलेबल है EB। हाइट इसका क्या अवेलेबल है? EB। और बेस इसके पास क्या अवेलेबल है? CB। बेस इसके पास क्या अवेलेबल है? CB। ये क्या है? इसके पास हाइट है, ये इसके पास क्या है? बेस है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपके पास क्या अवेलेबल है? लेंथ है टाइम पीरियड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ।
तो देखिए लेंथ आपके पास अवेलेबल है टाइम पीरियड, इसको वैल्यूज हम लिख देते हैं। देखिए हाफ ईबी, ईबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए हमारे पास पूरी वैल्यू अवेलेबल है, ई ए की वो वी है और बी ए की वो यू है। तो ये जो अगर वैल्यू की हम बात करते हैं जो ई बी है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा वी माइनस यू। क्लियर? अगर ये आपके पास v माइनस यू आ जाएगा तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर ई बी की जगह क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू। क्लियर? उसके बाद देखिए Cb की वैल्यू क्या हो जाएगी, Cb की वैल्यू आपके पास हो जाएगी t जो है आपके पास टाइम पीरियड। क्लियर? Cb की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास t जो हो जाएगा टाइम पीरियड। अब देखिए यहाँ पर लेंथ में आप बात करते हैं, लेंथ आपके पास क्या अवेलेबल है, t जो टाइम पीरियड अवेलेबल है, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ आपके पास अवेलेबल है u। देखिए इस रेक्टेंगल पे आपके पास क्या अवेलेबल है, जो टाइम पीरियड है वो t है और आपका ब्रेथ हो गया वो u है। तो आप देखिए इसमें आप देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या बोलते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सेकंड इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, सेकंड इक्वेशन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ करके बोलते हैं तो ये किस, यहाँ पर क्या हमारे पास दोनों वेलोसिटी होगा, नहीं होगा, हमारे पास सिर्फ एक वेलोसिटी होगा। लेकिन हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहने का क्या मतलब हो जाएगा, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हमको क्या मिलेगा, हम लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। मतलब v माइनस यू को हम किससे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ए टी से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए टी मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस यू टी। आया समझ पे? तो देखिए अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, ये देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए टी स्क्वायर हाफ पे प्लस यू टी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट के इक्विवेलेंट होगा आपका। अगर ये आपका डिस्प्लेसमेंट के इक्विवेलेंट हो रहा है तो देखिए फाइनल इक्वेशन आपके पास क्या बनेगा वो आप देखने की कोशिश कीजिए। जो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। हम जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो बात कर रहे हैं, इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास इक्वेशन क्या आया है, हमारे पास इक्वेशन आया है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन जो हम डिराइव करना चाहते थे वो हमारे पास अवेलेबल हो गया है। बस हम देखिए यू टी को हम पहले लिख देंगे, ए टी स्क्वायर को हम बाद में लिख देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन डिराइव हो जाएगा। जो इक्वेशन था हमारा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आया आपको समझ पे कि हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे डिराइव करेंगे और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे डिराइव करके हम लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का भी डेरिवेशन हमने देखा था, तो होपफुली मेरे हिसाब से आपको दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन समझ में आ चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन को। इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए, आप ध्यान से समझ जाएंगे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। क्लियर? अब जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप देखेंगे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। मतलब वो हो जाएगा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हट जाएगा, आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में आप ध्यान दीजिएगा, जब आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अगर आप उसमें आप लिखते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as तो उसमें आपका क्या नहीं रहेगा, टाइम पीरियड नहीं रहेगा। अगर इसमें टाइम पीरियड नहीं रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, आप इसको आप सीधा सीधा क्या ले सकते हैं, ट्रेपेजियम ले सकते हैं। किसको ट्रेपेजियम लेंगे, आप लेंगे OCEA पूरे को आप क्या ले लेंगे, OCEA को ट्रेपेजियम ले लेंगे। अगर आप इसको पूरे को ट्रेपेजियम ले लेते हैं तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब जैसे ही ट्रेपेजियम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। आया आपको समझ पे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए देखते हैं हम इसको पहले सबसे पहले क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। तो हम जैसे अब रब कर हम हाँ लिखना स्टार्ट करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए देखते हैं हम कौन सा ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं। हम ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं OCEA। हम किस ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं, हम ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं OCEA।
तो हम देखते हैं कि OCEA ट्रेपेजियम को यूज करके हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन OCEA को यूज करके। तो चलिए देखते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। तो हमारे पास आ गया अब क्या, हमारे पास अब आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ। हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या नाम दिए, हमने दिया था नाम, जैसे कि अब हमारे पास अवेलेबल था डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ। हमने क्या डिराइव करना वो भी लिख देते हैं, टू डिराइव। हमें क्या डिराइव करना हम वो भी लिख देते हैं, टू डिराइव हो गया हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं ट्रेपेजियम। यहाँ लिख सकते हैं कंसिडर अ ट्रेपेजियम, कंसिडर अ ट्रेपेजियम। कौन से ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं, देखिए OCEA। हम किस ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं, OCEA। इस ट्रेपेजियम के हम किसकी बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय उसका क्या हो जाएगा, उसका हाइट हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या अवेलेबल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले टाइम पीरियड को कंसिडर करके किसके इक्विवेलेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्विवेलेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये किसके इक्विवेलेंट है हमारा, ये हमारा इक्विवेलेंट है डिस्प्लेसमेंट के इक्विवेलेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट के इक्विवेलेंट पे हम क्लियरली लिख सकते हैं क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखिए हम इसको सबसे पहले स्टार्ट, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड में क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा OC प्लस और एक और आपके पास पैरेलल साइड क्या है AE, ठीक है। मल्टीप्लाइड पे क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, ठीक है। हाइट आपके पास क्या अवेलेबल हो जाएगा, हाइट हो जाएगा आपका OA। तो देखिए S इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। और C की वैल्यू क्या है, U है। AE की वैल्यू क्या है, V है, इनटू हाइट। हाइट की वैल्यू क्या है, T है, टाइम पीरियड। तो हमारे पास एक इक्वेशन में क्या टाइम पीरियड अवेलेबल है, नहीं है। इस इक्वेशन में हमारे पास टाइम पीरियड की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर इस इक्वेशन में टाइम पीरियड की अवेलेबिलिटी नहीं है तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं मैं कंसिडर कर सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर मैं कंसिडर करता हूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमको बोलता है v माइनस यू इक्वल्स टू AT। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए हो जाएगा। आया समझ पे। तो t के जगह मैं लिख सकता हूँ v माइनस यू बाई ए, क्योंकि देखिए क्या इस इक्वेशन में क्या हमारे पास टाइम पीरियड अवेलेबल है, इस इक्वेशन में हमारे पास टाइम पीरियड अवेलेबल नहीं है। इस रीजन से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, s इक्वल्स टू हाफ, ये हो जाएगा u प्लस वी, और यहाँ पर t की जगह मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ v माइनस यू बाई ए। तो देखिए ये u प्लस वी, वी माइनस वी, मतलब ये क्या है, रूल में क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। ये 2a को इधर हम ट्रांसफर कर देते हैं तो हो जाएगा 2as। ये क्या हो जाएगा, u प्लस वी। यहाँ सीधा सीधा हम इसको लिख सकते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से, v प्लस यू मल्टीप्लाइड बाय v माइनस यू, मतलब ये a प्लस बी और a माइनस बी। अगर मैं इसका फॉर्मूले को यूज़ करता हूँ, किस फॉर्मूले का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर a माइनस बी, और क्या यूज़ कर रहा हूँ, a प्लस बी। इस फॉर्मूले को यूज़ करूँगा तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ इजीली यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिख लूँगा,
2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। किसके बाद? इसके बाद मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। आया समझ पे आपको? तो यही फॉर्मूला मेरा क्या है, यही मेरा फॉर्मूला था किसके लिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। ये किसके लिए था? ये था मेरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान दीजिएगा किस इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन के लिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। बस आप ध्यान दीजिएगा जब इस इक्वेशन को आप डिराइव करेंगे तो डिराइव करते समय आपके पास प्लस पॉइंट ये आ जाएगा कि हमें इसमें टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब आप इस पर हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आपके पास टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो आप किसको यहाँ एक्सक्लूड कर देंगे, टाइम पीरियड को आप इसमें एक्सक्लूड कर देंगे। तो देखिए हमने इस क्लास में क्या देखा, इस क्लास में हमने पढ़ने की कोशिश की कि हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन था v इक्वल्स टू यू प्लस at, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन था s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखिएगा कि एग्जामिनेशन में आपको डिराइव करने बोलता है तो कौन से मेथड को यूज करने की बात कर रहा है। ये जो मेथड से हमने डिराइव किया इस मेथड को हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। हम कोई और भी मेथड यूज कर सकते हैं इसके डेरिवेशन के लिए, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपका डेरिवेशन कैसे हुआ है और हमने इसको कैसे डिराइव किया है। बस आप इसमें ट्विस्ट और की पॉइंट्स को याद रखिएगा, किस फैक्टर को किस में कंसीडर करना है और किस इक्वेशन ऑफ मोशन को कहा जाता है। जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ, तो इसमें टाइम पीरियड इन्वॉल्व नहीं होगा। तब तक हमारे चैनल में जुड़े रहिएगा। टेस्ट क्विज में नेक्स्ट क्लास में आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच क्लास, हमारे क्लास में जुड़ने के लिए थैंक यू।